नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस श्रेणी के अंदर, आज की श्रृंखला के अंदर, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंह राशि की। आने वाला वर्ष 2021 इनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं इनके सितारे, क्या कुछ होने वाला है इनके जीवन के अंदर, इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो वहां आप देखेंगे ऑप्शन आएगा ऑल, तो ऑल को आप जरूर दबाइएगा ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आने वाली वीडियोस के, ये आपको मिलते रहें और जो भी ज्ञानप्रद जानकारी है वह आपको मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम लोग सिंह राशि की बात करते हैं। आने वाला नया वर्ष 2021 का ये इनके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इनके स्वास्थ्य को लेकर के। देखिए, जो गुरु की स्थिति है, बृहस्पति की जो स्थिति है, वो इनके छठे भाव में रहने वाला है। अब जो छठा भाव है पत्रिका के अंदर, यह रोग का रहता है। अब इसका परिणाम क्या होगा? छठे भाव का बृहस्पति कहीं ना कहीं पांडु रोग, जिसको आप पीलिया कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं, कहीं सिंह राशि वाले इस पीलिया रोग से पीड़ित ना हो जाएं, इस बात का भी ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रख करके चलना है। जॉन्डिस की समस्या ये इनको ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। जितने डायबिटिक के पेशेंट हैं, जिनको शुगर है, मधुमेह के रोगी हैं, उनको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आलस ना करें, बहुत ज्यादा ऑयली स्पाइसी जंक फूड ना खाएं, इस बात का उनको विशेष ध्यान रखा। योग प्राणायाम करें। सामान्यतः जो स्वास्थ्य की समस्याएं ये अप्रैल तक रहने वाली है, इसलिए जनवरी से लेकर के और जो अप्रैल तक का ये 4 महीने का जो समय है, ये स्वास्थ्य में कोई ना कोई परेशानी ये खड़ी कर सकता है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से सिंह राशि वालों को ये रखना है। सड़क पर बहुत ध्यान से चलें, सड़क ध्यान से पार करें, रेड लाइट जंप ना करें, जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी ना खड़ी करें, लेन में चलें, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी असावधानी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण ये बन सकती है। इसलिए सड़क पर चलते हुए भी और वाहन चलाते समय भी अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। मार्च और नवंबर में भी जो है ये समस्याएं, जैसे मैंने कहा कि अप्रैल तक बहुत ज्यादा रहने वाली हैं, लेकिन नवंबर के महीने में भी ये दोबारा परेशानियां आपको पैदा हो सकती हैं। इसलिए विशेष आपको ध्यान ये रखना है। अब हम बात करेंगे इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में। इनका व्यापार कैसा रहेगा, इनका काम धंधा कैसा रहने वाला है, नौकरी में क्या स्थिति रहेगी, पैसे को लेकर के क्या स्थिति रहने वाली है। अप्रैल के बाद जो है मार्च तक का जो समय है, थोड़ा टाइट रहेगा। पैसे को लेकर के थोड़ी सख्ती बनी रहेगी, लेकिन मार्च के बाद जो समस्या है, अप्रैल से जब शुरू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है इसके अंदर सुधार आएगा और अच्छी रहेगी। पिता की संपत्ति को लेकर के अगर कोई पुराना विवाद चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है आपका, या आप पिता की पैतृक संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस उपभोग से संबंधित या पैतृक संपत्ति को लेकर के घर में किसी बड़ा मामले का अंदेशा, गलत जो दुर्घटना है उसका अंदेशा है। कोर्ट कचहरी थाना हो सकती है, इसलिए लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बचने का प्रयास करें। वर्ष के प्रारंभ में जो शुरू का समय रहेगा, आर्थिक स्थिति की हम बात करते हैं, तो कुछ कर्जे ऐसे होंगे जो आपको चुकाने ही पड़ेंगे। आपके ऊपर इतना प्रेशर रहेगा उन कर्जों को चुकाने के लिए, और अंततोगत्वा आप इस बात में समर्थ हो जाएंगे कि उन कर्जों को भी आप चुका पाएंगे। रियल एस्टेट, अगर आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं सिंह राशि वाले, तो उनको लाभ यह काफी पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला है, उनको लाभ प्राप्त होगा। जून के बाद अगर कोई आप एसेट्स, कोई नई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो वह जो काम है वो भी आपका पूरा हो जाएगा।
आप संपत्ति खरीदने की योजना बना सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। नवंबर के बाद आपकी कोई डील चल रही थी, किसी काम पर आप काम कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट था जिस पर आप काम कर रहे थे, उस डील के क्रैक होने की, वो डील मेटलाइज हो सकती है, वो आपके फेवर में जाएगी और ये बड़ा काम भी आपको ये मिल सकता है। टैक्स से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम आपकी चल रही थी, कोई स्टैट्यूटरी कोई प्रॉब्लम है आपकी, न्यायिक संबंधी कोई अगर आपकी समस्या है, उसमें विशेष रूप से कर से संबंधित, टैक्स से संबंधित अगर कोई समस्या थी आपकी, तो उस परेशानी को भी आप इस वर्ष में सुलझा लेंगे। तो ये भी आपके लिए एक सुखद समाचार है। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, आपके सामाजिक जीवन की कैसे रहने वाली है। परिवार में सदस्यों की छोटी मोटी बीमारियों से भी आप परेशान रहने वाले हैं, इसलिए परिवार के बाकी सदस्यों का भी आपको ध्यान ये रखना है। आप हमेशा अपने वर्चस्व को बनाने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए कि हाँ समाज में मेरा नाम है, समाज में मेरा काम है, समाज में लोग मुझे पहचानते हैं, इसके लिए आपको बड़ी विशेष चिंता रहती है। और अपनी छवि को बनाने में, उस छवि को सुधारने के लिए भी आप प्रयास करेंगे और काफी संघर्ष करना पड़ेगा और वो स्थिति आप बना भी पाएंगे। बच्चों के कैरियर को लेकर के, उनके लिए भी आप बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे और इस बात में भी सफल होंगे, बहुत एक्टिव रहेंगे उनके कैरियर को लेकर के। पूरे साल भर में जो केतु है वो चतुर्थ भाव में रहेगा, जो सिंह राशि के लोग हैं। इसके लिए क्या होगा, माता के साथ उलझे ना, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य को लेकर की चिंता रहने वाली है, इसलिए उनको समय दीजिए, उनकी दवाइयों का ध्यान रखिएगा, भोजन को पर्याप्त मात्रा में और अच्छा भोजन को दें, ताकि उनको उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो समस्याएं हैं वो काफी दूर तक उनको ठीक किया जा सके। जुलाई और अगस्त का जो महीना है, ध्यान रखें जो सिंह राशि वाले लोग हैं, जुलाई और अगस्त में आपके शत्रु बढ़ सकते हैं। कोई काम ऐसा ना करें जो शत्रु शांत बैठे हुए थे वो दोबारा सिर उठा ले, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनेगी, इसलिए सावधानी रखें और उन शत्रुओं से अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। अब मैं आपकी चर्चा करता हूं आपके प्रेम संबंधी जीवन में। सिंह राशि के ऐसे लोग जिनका कहीं अफेयर चल रहा है, प्रेम संबंध चल रहे हैं या विवाहित भी हैं, तो उनका दाम्पत्य जीवन ये कैसा रहने वाला है। जो सिंह राशि के लोग हैं उनका दाम्पत्य जीवन काफी सुखी रहने वाला है। पति पत्नी में आपस में काफी एडजस्टमेंट रहने वाली है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, संभाव और विश्वास ये बना रहेगा। शुरू के कुछ जो दिन होंगे उसमें किसी बात को लेकर के तनाव भी हो सकता है, लेकिन आप आराम से उस चीज को सॉर्ट आउट कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ी ज्यादा समस्या इसके अंदर नहीं रहेगी। इमोशनली भी, भावनात्मक रूप से भी आप काफी एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे और एक दूसरे को पसंद करने के लिए, एक दूसरे को खुश करने के लिए ये कोई ना कोई काम ऐसा ये करते रहेंगे। मार्च के महीने में जो आपके जीवन साथी, जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनको लेकर के भी, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी किसी बात की चिंता ये हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिंह राशि वालों के लिए एक बात और भी है कि जो इनका लाइफ पार्टनर होगा, जो इनका लाइफ पार्टनर है, पत्नी है तो उनका पति, और अगर पति है तो उनकी पत्नी, उनके कैरियर की वजह से भी आपको लाभ मिलने वाला है और उनके जो कैरियर होगा उसमें वो काफी बेहतरीन सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा भी योग जो है वो दिखाई देता है। जिनके रिश्तों में कड़वाहट हो गई है, आपस में पति पत्नी में किसी बात को लेकर के परेशानी है, ओपिनियन डिफरेंसेस है, दूर दूर रहते हैं या बहुत ज्यादा कटुता है उनके संबंधों के अंदर, दोनों को शांत रहना है, नहीं तो ये कड़वाहट जो है ये और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और वाणी पर नियंत्रण रखें। अगर पति पत्नी में किसी बात को लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई डिफरेंसेस चल रहे हैं, आपस में तनाव है, घर में बहुत परेशानी का माहौल है, तो कोशिश करें किसी मीडिएटर को डालने की कोशिश ना करें, कोई मध्यस्थ इसमें ना आए, नहीं तो ये काम बनने की बजाय आपका और बिगड़ सकता है। प्रयास करें उस झगड़े को, उस कड़वाहट को स्वयं ही निपटा लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ऐसा ग्रह बोलते हैं। इसलिए संबंधों में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे विद्यार्थियों की। सिंह राशि वाले जो विद्यार्थी हैं उनका क्या है। जो विद्यार्थी वकालत, लॉ कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत शुभ फलदायी है
उनको आशातीत रिजल्ट्स, बहुत सुंदर उनको फल मिलने वाले हैं। ये उनके लिए खुशखबरी है, शुभ समाचार है उनके लिए। सिंह राशि वाले अगर कोई दूसरा बिजनेस करते हैं प्रोडक्ट के अंदर तो थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, तो थोड़ा संभल करके चलें। आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स में ना उलझ जाएं। कोशिश कीजिएगा, कोई आपकी लेग पुलिंग करे तो आपने शांत रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही उसका मोहरा बन जाएं और परेशानी आपके लिए खड़ी हो जाए। इसलिए ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचने का प्रयास करें। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो बहुत ध्यान से करेंगे, बल्कि मैं तो सुझाव दूंगा कि बिल्कुल ना करें, हाथ पीछे खींच लीजिएगा, नहीं तो पैसे का नुकसान होने का बनता है। लोहा या मशीनरी व्यापार से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वो प्रोजेक्ट आपके डिले होने की पूरी संभावनाएं हैं। ऐसा उसके अंदर हो सकता है वो प्रोजेक्ट आपके देरी से पूरे होंगे या उनके प्रोजेक्ट की जो डेट है वो आगे और बढ़ जाएगी। सिंह राशि वालों के लिए सुझाव और भी है, अपने बजट का ध्यान रखते हुए खर्च करना है। बहुत ज्यादा खर्चीले ना बने, अपनी जेब को देख करके ही खर्च करें, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसा ना हो आमदनी हटकनी और खर्चा रुपया, यह स्थिति उनको बहुत बुरी सिचुएशन के अंदर लेके जा सकती है। जहां पर ऑफिस में आप काम करते हैं, जो भी आपके सीनियर्स हैं और जो भी आपके कोलिग्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं, उनके संबंधों को अपना अच्छा बनाने का प्रयास करें। उनके साथ किसी बात को टसल को लेकर के ना चले, उलझे ना उनके साथ में, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब मैं बात करूंगा सिंह राशि वालों को, उनको क्या करना है ताकि जो बुरे प्रभाव हैं ग्रहों के वो उन तक ना पहुंच पाए। शनिवार के दिन पीपल के ऊपर 4 बत्तियों वाला चौमुखी दिया, ये उनको जलाना है, और मछलियों और चींटियों को वो दाना जरूर दे, ऐसा अवश्य करें। मेरा मानना है कि इस उपाय को करने के बाद में उनके जीवन में सफलता और सुफलता ये अवश्य आएगी। नमस्कार, राम राम।